गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में सेकंड लैंग्वेज के लिए पढ़ेंगे संचिता बुक, और इसमें जो है हम लोग चैप्टर नंबर 16 पढ़ने वाले हैं, मित्तल की करामात। मित्तल की करामात चैप्टर पढ़ने से पहले आप सभी बच्चे नए शब्द का मीनिंग लिखेंगे, लर्न करेंगे, जो कि 128 नंबर पेज पर दिया गया है। निश्चिंत, बेफिक्र। निश्चिंत का मतलब क्या हुआ? बेफिक्र, यानी जिसे फिक्र न हो किसी तरह का, जिसे चिंता न हो किसी तरीके का, ठीक है, बेफिक्र, बिना चिंता का। प्रतीक्षा, इंतजार, वेट करना। संकेत, संकेत मतलब इशारा। तो ऐसे ही शब्द दिए गए हैं 128 नंबर पेज पर। आप सभी बच्चे लिखेंगे और करेंगे। मित्तल की करामात में आइए हम लोग पेज नंबर 125 में देखते हैं। मित्तल एक बच्ची का नाम है ना, जो आप ही लोग के जैसे है ना, क्लास 4 की जैसे बच्ची होती है, देखिए उसी तरीके की बच्ची है मित्तल। और वह किस तरीके का करामात दिखाई है ना। करामात क्या हुआ? एक तरीके का करिश्मा। करामात शब्द जो है का अर्थ हम देखेंगे, निकालेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा कर दिखाना जो कि सबके बस की बात नहीं हो, है ना। कुछ हट करके कर दिखाना, कुछ विशेष काम को करना, क्या हुआ? करामात। तो आइए, कहानी शुरू होती है माँ लक्ष्मी के मंदिर में, है ना। कुछ जोर जोर से आरती हो रही थी। माँ लक्ष्मी, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी जो है यह है हिंदुओं की देवी, जो कि धन की देवी कहा जाता है। गॉडेज लक्ष्मी को, है ना। लक्ष्मी को क्या कहा जाता है? धन की देवी। जिस तरीके से सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, मां शारदे को, ठीक उसी प्रकार महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, ठीक है। तो कहानी मित्तल की करामात जो है शुरुआत होती है एक मंदिर से, एक टेम्पल से। और वह टेम्पल किसका है? मां लक्ष्मी का। तो मां लक्ष्मी के मंदिर में जोर जोर से आरती हो रही थी। आरती पूरी होते ही मित्तल जब अपने पापा के साथ बाहर आई, तभी एक ऑटो रिक्शा चालक वहां आया और नोटों की गड्डी से भरा पर्स लौटाते हुए बोला। क्या बोलता है? देखिए ऑटो रिक्शा वाला, कि आप यह पर्स ऑटो में ही भूल गए थे। मित्तल के पापा बोले, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कहानी कुछ ऐसा बता रही है कि मित्तल के पापा मंदिर, गॉडेज लक्ष्मी की जो मंदिर है, वहां जाने के पहले, है ना, वह ऑटो का जो है इस्तेमाल किए हैं। ऑटो से वो गए हैं, बीच में जो है मंदिर पड़ा है, वहां पर रुके हैं नहीं। तो पुनः जो है ऑटो में जो मित्तल के पापा पैसा छोड़े थे, जो पर्स उनका किसी तरह से भूल करके छूट गया था, वह जो है उन्हें पुनः ऑटो वाला ने दिया है ना। तो जिसके कारण पैसा पा करके वह जो है उसे धन्यवाद देते हैं और बोलते क्या है? विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ईमानदारी अभी जीवित है ना। अभी भी जो है ऐसे ईमानदार व्यक्ति इस धरती पर पाए जाते हैं, क्या? जो धर्म को लेकर के, जो धर्म में आस्था रखते हैं, जो पूजा पाठ में आस्था रखते हैं, जो गॉड और गॉडेज में विश्वास रखते हैं, और जो सत्य और न्याय के पथ पर, पद चिन्हों पर चलते हैं, है ना। आज भी हैं ऐसे। तो निश्चित रूप से जो है धरती पुण्यात्माओं से
वैसे व्यक्ति जो पुण्य करते हैं, वैसे व्यक्ति जो संत प्रवृत्ति के हैं, वैसे व्यक्ति जो साधु प्रवृत्ति के हैं, उनसे यह धरती जो है अछूता नहीं है, यह धरती जो है खाली नहीं है। आज भी ऐसे महापुरुष आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे, भले ही संख्या घटती जा रही है या घट रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही अपना तरीका यह ऑटो रिक्शा वाला दिखाता है। ऑटो वाला दिखाता है क्या करने के लिए, तो ऑटो रिक्शा वाला हम आगे पाएंगे इस कहानी में कि मित्तल के पापा का विश्वास जीता है ना, लेकिन दरअसल वह सही आदमी नहीं है। तो विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में ईमानदारी अभी जीवित है, ऐसा मित्तल के पापा बोलते हैं उसको, और पर्स लेते हैं, धन्यवाद करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं उसके बाद कि मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मुझे रुपए लेकर के बाजार जाना था, और बीच में ही मंदिर आया तो सोचा कि दर्शन करता चलूं। ऑटो वाले ने मित्तल के पापा की तरफ मुस्कुराकर देखा और चला गया। तो कहने का मतलब है कि जो मित्तल के पापा हैं वह क्या करने गए हैं, तो वह जो है मंदिर गए हैं देवी का दर्शन करने के लिए, और वास्तव में वह जो है जा रहे थे बाजार करने के लिए। उनकी बेटी की शादी है, शादी के लेकर के जो है वह बाजार करने जा रहे थे। पैसा जो है मोटा ज़्यादा लिए थे, लेकिन चूंकि गॉड के प्रति, गॉडेस के प्रति उनकी आस्था है, भक्त देवी और देवताओं के प्रति, इसलिए मंदिर बीच में आने के चलते वे वहाँ पर रुक गए हैं, वहाँ पर चले गए हैं। और उन्हें हो सकता है कि देवी की कृपा थी कि वह पर्स जो है मिलता है। पर्स पाते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा वाले को धन्यवाद का ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद जैसे शब्द बोलते हैं, और ऐसा शब्द सुन करके ऑटो रिक्शा वाला मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। आइए कहानी कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है खुल करके। अब उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाली मित्तल पताड़िया 12 साल की है, यानी यह कहानी जो है उस जगह की है ना, जहाँ की झांसी की रानी भी थी। हैं, पढ़े होंगे आप या जानते होंगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ कविता। अगर नहीं पढ़े हैं तो कभी पढ़िएगा, पढ़ने को मौका मिलेगा आगे, बहुत ही अच्छी कविता है ना। बुंदेले हर बोलो की मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाली मित्तल पताड़िया 12 साल की है, यानी मित्तल पताड़िया का कुछ करामात भी उसी तरीके के हैं जिस तरीके के, है ना, झांसी की रानी अपना करामात दिखाती थी, उसी धरती की ये भी है मित्तल पताड़िया। इसलिए यह क्या है, अपनी कुछ करामात को दिखाई है इस कहानी में, देखा जाएगा। झांसी कहाँ है डियर्स? झांसी जो है उत्तर प्रदेश में है। वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ जो है रहती है। कौन? मित्तल। किसके साथ रहती है? तो माता पिता और बड़ी बहन के साथ, यानी जो बड़ी बहन उसकी है मित्तल की, उसी की शादी थी। ठीक है, फिर क्या होता है, मित्तल घर में सभी के साथ काम में हाथ बटाती है। हाथ बटाना, काम में हाथ बटाना का मतलब क्या हुआ? तो हाथ बटाना एक मुहावरा हुआ। हाथ बटाना का अर्थ होता है काम में सहायता करना। हाथ बटाना मतलब कार्य में सहायता करना। सभी बच्चे इसे लिख लेंगे, है ना। हो सकता है आपके बुक में नहीं दिया हो, निश्चित रूप से नहीं दिया है ना, लिख लीजिए। हाँ, दिया है। हाथ बटाना मतलब सहायता करना। देखिए मुहावरा दिया है 128 नंबर पेज पर, मुहावरे में दिया है लास्ट आपका, है ना, हाथ बटाना सहायता करना। आइए पेज नंबर 126 पर। एक दिन मित्तल अपने पापा के साथ बाजार गई। बाजार में वहीं ऑटो वाला फिर मिलता है उनसे। वह उन्हें ऑटो रिक्शा में बिठाकर बाजार लेकर के गया, और अब धीरे धीरे क्या होता है, वह पापा का विश्वास जीत चुका था। बाजार है,
शहर है, उसी शहर का ऑटो वाला है, निश्चित रूप से किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा वाला से फिर मुलाकात हो जाती है और वह ऑटो रिक्शा वाला फिर जो है उनको लेकर के मार्केट जाता है। इस तरह से वह जो है मित्तल के पापा का, मित्तल के पिता का विश्वास ऑटो रिक्शा वाला जीत जाता है ना। यानी विश्वास जीतने का मतलब क्या, और उस ऑटो रिक्शा वाले पर मित्तल के पापा पूरी तरह से विश्वास करने लगे। और फिर क्या हुआ, बातों ही बातों में मित्तल के पापा ने उसे बताया कि कल उनके घर में शादी के लिए बाहर से मेहमान आ रहे हैं, तो शाम 7 बजे उन्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है ना। क्या बोले, चूंकि शादी की बात थी, शादी में क्या है, मेहमान आते रहते हैं, है ना, बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो वह बताते हैं उस ऑटो रिक्शा वाले के कि बाहर से मेहमान आने वाले हैं और शाम को 7 बजे उन्हें लेने के लिए स्टेशन जाना है। ठीक है, बातों ही बातों में ऐसी बात बता देते हैं। फिर ऑटो वाला ने क्या कहता है, ऑटो वाला कहता है कि आप चिंता न करें, मैं आपको समय पर रेलवे स्टेशन पहुंचा दूंगा। मित्तल के पापा निश्चिंत हो गए, वे बाजार से खरीदारी करके घर आ गए। ठीक है, फिर अगले दिन क्या होता है हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।